हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी की आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेमेंट ऑफ टैक्स, कर का भुगतान। तो बहुत ही आसान है ये। इससे संबंधित नियम हम पिछले चैप्टरों में सीख चुके हैं। आज टैक्स का भुगतान जब किया जाता है तो टैक्स की गणना किस प्रकार से करनी है उससे संबंधित हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल है। चैप्टर का नाम है कर का भुगतान। यूनिट थर्ड में है, ये आपकी तीसरी यूनिट का चैप्टर है। तो मैसर्स एक्स वाई जेड एंड कंपनी जो जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत एक पंजीकृत व्यक्ति है के द्वारा माह जून 2020 में किए गए क्रय विक्रय आदि का विवरण निम्नलिखित है। तो ये एक फर्म है, इसके द्वारा जून 2020 में जो भी व्यवहार किए हैं खरीद बेच के क्रय विक्रय के, वो आपके सामने हैं। तो सबसे पहले इसने परचेज़ किया है गुड्स। परचेज गुड्स ए से माल खरीदा है जो कि लोकल डीलर है, 4,30,500 रुपये का, जिसमें 5% जीएसटी शामिल है। इनक्लूसिव मने शामिल है। परचेज गुड्स बी से माल खरीदा है जो कि लोकल सप्लायर है, 6,72,000 का, इनक्लूसिव ऑफ जीएसटी 12%, यानी कि उसमें जीएसटी शामिल है 12%। इसी तरह से परचेज गुड्स सी फ्रॉम लोकल सप्लायर सी से माल खरीदा है 11,80,000 रुपये का, जिसमें 18% जीएसटी शामिल है। द वैल्यू एडिशन बाय वे ऑफ एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट मार्जिन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच गुड्स इज एज फॉलोज। यानी कि ए ने ये जो माल खरीदे हैं, इस व्यापारी ने मैसर्स एक्स वाई जेड ने ए बी और सी से इन माल्स पे इतना खर्चा और किया। जैसे ए माल है, ए माल गुड्स जो ए है, परचेज फ्रॉम गुड्स फ्रॉम ए, तो इस पे ये जो ए गुड्स है, गुड्स का नाम ए है, 4,30,500 रुपये का खरीदा, इसमें 5% जीएसटी शामिल है। इस पर 20,000 रुपये और खर्च किए और 10% कॉस्ट का प्रॉफिट कमा के वो माल बेच दिया। इसी तरह से बी गुड्स में 30,000 रुपये खर्चा किया और कॉस्ट का 8% और जोड़ के आगे वो सेल कर दिया। इसी तरह से गुड्स सी में भी 50,000 रुपये और एक्सपेंडिचर करके और उसमें कॉस्ट का 5% जोड़ के आगे बेच दिया। जावक आपूर्ति पर कर की दर माल ए बी और सी पर वही है, 5%, 12% और 18%। यह मान लीजिए कि जून 2020 में क्रय किया संपूर्ण माल जून 2020 में ही बेच दिया गया। इनपुट कर जमा स्वीकृत करने के बाद जून 2020 के लिए देय केंद्रीय एवं सेवा माल और सेवा कर और राज्य माल और सेवा कर की राशि ज्ञात कीजिए। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके माध्यम से हमें ये समझाया गया है, या ये जो ये गुड्स खरीदा इस मैसर्स एक्स वाई जेड ने, ये इतने इतने का माल खरीदा और इस पे इतना इतना खर्चा करके इतना प्रॉफिट ऐड करके उसको आगे सेल कर दिया। तो हमें ये पता लगाना है कि जो मैसेज ये जो एक्स वाई जेड लिमिटेड है या कंपनी है, इसके द्वारा नेट कितना टैक्स चुकाया जाएगा जून 2020 में। तो सिंपल सा फंडा है टैक्स का, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो सबसे पहले तो हम इनको जो गुड्स वाइज है वो इस माल की कॉस्ट ज्ञात करेंगे और उसमें जो उसकी, जैसे ये ए माल है, ए माल 4,30,500 का खरीदा, इसमें 5% जीएसटी शामिल है। तो जीएसटी में कभी भी लागत में टैक्स शामिल नहीं किया जाता। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 4,30,500 में जो 5% जीएसटी शामिल है इसको अलग कर देंगे जो खरीद के समय चुकाया गया है। जैसे कि गुड्स ए, कंप्यूटेशन ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ ईच गुड्स, गुड्स ए है, इसका जो परचेज प्राइस दिया हुआ था इंक्लूडिंग जीएसटी 4,30,500, इसमें 5% जीएसटी शामिल है। तो हम सबसे पहले इसका जीएसटी के बिना एक्सक्लूडिंग जीएसटी इसका प्राइस ज्ञात करेंगे इस फार्मूले से, 4,30,500 इंटू 100/105, क्योंकि कभी भी कॉस्ट में जीएसटी शामिल नहीं किया जाता। तो उस माल की वैल्यू थी यानी कि 4,10,000 रुपये। इस 4,10,000 रुपये 5% इनपुट टैक्स चुकाया था।
जो खरीद के समय चुकाया जाता है, परचेज के समय टैक्स चुकाया जाता है व्यापारी द्वारा, उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं, इनपुट टैक्स। तो इस माल की लागत थी 4,10,000। इस 4,10,000 रुपये पे 5% टैक्स यानी कि 20,500 रुपये टैक्स व्यापारी द्वारा चुकाया गया था। अब इस 4,10,000 में व्यापारी ने 20,000 रुपये और खर्चा किया, जो हमें यहाँ बताया गया यहाँ पे। तो उस माल की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी 4,30,000। इसमें व्यापारी ने अपना 10% प्रॉफिट और जोड़ा कॉस्ट का, ये यहाँ बताया गया, प्रॉफिट मार्जिन 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो उस माल को वो 4,73,000 रुपये में, ये जो टोटल सेल्स वैल्यू होगी या इनवॉइस वैल्यू बिफोर जीएसटी 4,73,000 रुपये होगी। अब इस पर व्यापारी इस 4,73,000 पर 5% जीएसटी वसूल करेगा, जिसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। जब वह व्यापारी इस माल को आगे बेचेगा तो उस पर टैक्स अलग से वसूल करेगा, 4,73,000 का 5%, जिसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो ये आपके सामने, ये मैं आपको ए का समझा रहा हूँ, बी और सी आपको अपने आप करना है। तो व्यापारी ने क्या किया, उस पे 4,73,000 का 5% जीएसटी जो वसूल किया, ये इन दोनों का टोटल होगा। उसमें 2.5% तो सीजीएसटी वसूल करेगा वो, सीजीएसटी यानी कि केंद्रीय माल और सेवा कर, और 2.5% ही एसजीएसटी यानी कि राज्य माल और सेवा कर। तो दोनों ये 4,73,500, 4,73,000 का 5%, ये हो जाएगा 23,650 रुपये। 23,650 रुपये जो उसने वसूल करेगा व्यापारी, जिसमें 11,825 यानी कि आधा तो सीजीएसटी होगा, आधा एसजीएसटी। इसमें से व्यापारी ने इस माल पर जो खरीद के समय 20,500 रुपये टैक्स चुकाया था, यानी कि जब उसने इसको खरीदा था 4,30,500 में इंक्लूसिव टैक्स, तो उसमें 20,500 टैक्स था, जीएसटी था 20,500। तो इस 4,30,500 में जो 20,000 टैक्स शामिल था जीएसटी, उसमें आधा यानी कि जो उसने खरीद के समय, ये जो माल ए जब खरीदा था, तो व्यापारी ने उस माल की लागत थी 4,10,000, 4,10,000 पे 5% यानी कि 20,500 रुपये जीएसटी चुकाया था। उसमें आधा 2.5% तो सीजीएसटी था और आधा 2.5% एसजीएसटी था। तो अब जब वो इस माल को आगे बेच रहा है, उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करके, फर्दर खर्चे करके, तो जो वो आगे बेचने पे टैक्स वसूल करेगा उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। वो ये राशि है। इसमें से इसी माल पर जो उसने खरीद के समय जो टैक्स चुकाया था, उसकी उसको क्रेडिट मिल जाएगी, वापसी मिल जाएगी। तो वही चीज़ आपको यहाँ समझाई गई है। इसी तरह से जो बी पे है, इसी तरह से प्रोडक्ट भी है, इसी तरह से गुड्स भी है। वो खरीदा था 6,72,000 रुपये में, जिस पर जीएसटी है 12%। इस 6,72,000 में 12% जीएसटी शामिल है, यानी कि इस माल में 72,000 रुपये, आप यहाँ देखोगे वही चीज़ यहाँ पे की हुई है बी में भी, 6,72,000 में 12% जीएसटी शामिल है। तो अगर हम उस जीएसटी को निकाल दें तो उस माल की लागत थी 6,00,000 रुपये, यानी कि उस माल का क्रय मूल्य जब व्यापारी ने उसको खरीदा था, इस कंपनी ने उसको पीछे से खरीदा था, 6,00,000 रुपये मूल्य था उसका। 6,00,000 पे 12% के हिसाब से 72,000 रुपये टैक्स चुकाया था, जिससे वो बन गया 6,72,000 का। तो हमने लागत में इस मूल्य में से जीएसटी को अलग कर दिया और उस माल का लागत मूल्य कितना रह गया, 6,00,000, क्योंकि कभी भी जीएसटी लागत में शामिल नहीं किया जाता। अब उस 6,00,000 की लागत पर व्यापारी ने 30,000 रुपये और खर्च किए, तो उसकी कुल लागत होगी 6,30,000। इस 6,30,000 में उसने व्यापारी ने इस कॉस्ट का 8% प्रॉफिट यानी कि 50,400 रुपये जोड़े, और वो माल बन गया 6,80,400 रुपये का। अब वो उसको आगे बेचेगा, आगे बेचेगा, इस पे जीएसटी जो वसूल करेगा उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। वो 12% उसने वसूल किया है, जिसकी राशि हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे यदि हम, 81,81,648 रुपये, जिसमें आधा तो क्या वसूल करेगा वो, 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, जिसकी राशि ये है।
इसी प्रकार से गुड सी पर भी वो 99,225 और 99,225 यानी कि आधा आधा, उस पर 18% टैक्स की रेट है। 9% CGST और 9% ही SGST वसूल करेगा। तो ये जो व्यापारी जब इन माल को बेचेगा तो वो अपने कस्टमर से तीनों प्रोडक्ट पर इतना इतना टैक्स वसूल करेगा, जिसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज। इसमें से व्यापारी, ये सारा व्यापारी को टैक्स नहीं चुकाना है, इसमें से व्यापारी को जब उसने ये माल पीछे से खरीदा था ABC और C, और जब उसने जो टैक्स चुकाया था उसकी उसको क्रेडिट मिल जाएगी। तो जो जिसकी गणना अभी हमने की थी, ये ए पे उसने जो 20,500 टैक्स चुकाया था, यानी कि 10,250 CGST, 10,250 ही SGST। और बी प्रोडक्ट पे, बी गुड्स पे उसने 72,000 पे टैक्स चुकाया था, 36,36। और सी पे 1,80,000, 90,000, कुल मिला के हो गया 1,36,250, 1,36,250। तो व्यापारी को ये पूरा टैक्स नहीं चुकाना है, ये पूरा। इसमें से जो उसने जब ये गुड्स पीछे से खरीदा था और खरीद के समय जो उसने टैक्स चुकाया था, जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो उसकी इसको छूट मिल जाएगी। और उसको इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही गवर्नमेंट को जमा करवाना होगा। तो वो आपके सामने ही है। ये दोनों आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स की उसको क्रेडिट मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, और शेष जो डिफरेंस होगा वही व्यापारी को उसको टैक्स आगे चुकाना पड़ेगा सरकार को। 15,624 तो उसको CGST चुकाना पड़ेगा, और 15,624 उसको SGST जमा करवाना पड़ेगा, सरकार को कर का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये टैक्स का सिस्टम होता है GST का। चलिए हम और सवाल करते हैं आगे। चलिए अब हम एक दूसरा एग्जांपल करते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये, तो पढ़ते हैं हम इसको। मध्य प्रदेश के एक पंजीकृत निर्माता जेड लिमिटेड ने मई 2020 की कर अवधि के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश का एक व्यापारी है, ये निर्माता है। मई 2020 में उसने जो व्यवहार किए वो आपको बताए गए हैं। परचेस रॉ मटेरियल ए रॉ मटेरियल परचेज किया है एक लोकल डीलर से, जिसकी कीमत है 1,05,000 रुपये इंक्लूसिव, जिसमें 5% GST भी शामिल है। परचेस रॉ मटेरियल बी फ्रॉम लोकल डीलर, 2,40,000 का माल रॉ मटेरियल बी खरीदा है एक लोकल डीलर से ही, जिसमें भी 12% GST शामिल है इस मूल्य में। मशीनरी परचेज की है 3 मई 2020 को 1,50,000 रुपये भी, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है, यानी कि अलग से टैक्स का भुगतान किया है एक्सक्लूडिंग 12%, फ्रॉम ए लोकल डीलर इन मध्य प्रदेश, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, डेप्रीशिएशन अलाउएबल 15,000, ये खर्चे दे रखे हैं। मैन्युफैक्चरर एक्सपेंसिव एंड प्रॉफिट 60,000 रुपये। तो ये दो माल खरीदने हैं व्यापारी ने, एक ये मशीन खरीदी है, तो मशीन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी उसको, इसने बताया भी है। यानी कि मशीन खरीद पर जो उसने 12% टैक्स का भुगतान किया है व्यापारी ने, उस पर उसको क्रेडिट मिल जाएगी उसकी। और गुड्स प्रोड्यूस्ड वर सोल्ड, ये जो खर्चे माल खरीदा, कच्चा माल रॉ मटेरियल, और ये जो उस पर ये जो खर्चे और लगाए हैं दो तरह के, ये सब जोड़ के उसने जो भी ये माल बना उससे गुड प्रोड्यूस हुआ वो मध्य प्रदेश के बाहर बेच दिया। सोल्ड आउटसाइड मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाहर बेच दिया विद IGST एट 12% ऑन सेल्स। तो ये मध्य प्रदेश का व्यापारी है, इसने ये कच्चा माल मध्य प्रदेश से ही खरीदा, राज्य के भीतर से ही खरीदा, और उसमें खर्चे और प्रॉफिट जोड़ के, ये दो खर्चे और प्रॉफिट जोड़ के, और उसको बनाने के लिए एक मशीन भी खरीदी। तो ये इसने मध्य प्रदेश के बाहर बेच दिया माल, यानी कि स्टेट से बाहर बेच दिया। तो जब स्टेट से बाहर माल बेचा जाता है तो उस पर लगता है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और वो लगता है उस पर 12% ऑन सेल्स। मैसेज जेड लिमिटेड द्वारा मई 2020 माह के लिए एकीकृत माल और सेवा कर की देय राशि अथवा केंद्रीय माल और सेवा कर और राज्य माल और सेवा कर की इनपुट कर जमा की आगे ले जाई जाने वाली राशि जैसी भी स्थिति हो ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो जिसने जो रॉ मटेरियल खरीदा है इस पे इसको जो इसने टैक्स चुकाया है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी, और मशीनरी पे भी मिल जाएगी, और जो ये इसने माल बना के इन कच्चे माल से और अपने खर्चे और प्रॉफिट जोड़ के जो इसने माल बेचा है उस पर 12% इसको टैक्स चुकाना पड़ेगा IGST।
उसमें से ये जो खुद ने इसने जो टैक्स चुकाए हैं उसकी उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, वही करना हमें करके दिखानी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने है ये। तो सबसे पहले तो जो रॉ मटेरियल परचेज किया है ए, उसका हम लागत मूल्य ज्ञात करेंगे। वो 1,05,000 का खरीदा था, उसमें 5% GST भी शामिल था, तो हम उसको उसमें से टैक्स को अलग कर देंगे, क्योंकि कभी भी लागत में GST शामिल नहीं किया जाता है। तो उस माल का मूल्य था 1,00,000 रुपये। इसी तरह से जो बी माल खरीदा है 2,24,000 का, उसमें भी 12% GST शामिल था, तो उसमें भी GST 24,000 घटा देंगे, तो उस माल का लागत मूल्य था 2,00,000 रुपये। इसी तरह से दो खर्चे और जोड़ दो, डेप्रिसिएशन जोड़ा 15,000 रुपये, मैन्युफैक्चरिंग खरीद और जो खर्चे हैं और जो प्रॉफिट है 60,000, यानी कि इस व्यापारी को वो माल की लागत पड़ गई 3,75,000 रुपये। इतना खर्चा कर दिया उस माल पे, और एक प्रॉफिट वगैरह जोड़ के उस माल की जो सेल्स वैल्यू आ गई 3,75,000 रुपये। यानी कि 1,00,000 से 1,00,000 का ये माल खरीदा, 2,00,000 का ये माल खरीदा, 15,000 ये खर्चे किए, कुछ और खर्चे किए, और अपना प्रॉफिट जोड़ के वो माल इस व्यापारी ने मध्य प्रदेश के बाहर 3,75,000 रुपये में बेच दिया, और उस पर टैक्स वसूल किया IGST 12%। तो ये जो IGST है ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, जिस पे आउटपुट IGST लाइबिलिटीज़ 3,75,000 का 12%, यानी कि ये जो व्यापारी ने मध्य प्रदेश से बाहर माल बेचा है उस पे वो कस्टमर से, ग्राहक से 45,500 रुपये IGST वसूल करेगा। 45,500 रुपये जब स्टेट से बाहर माल बेचा जाता है तो IGST वसूल किया जाता है, वो वसूल किया 45,000 रुपये। इसमें से व्यापारी को खुद द्वारा चुकाए गए टैक्स की इसको छूट मिल जाएगी, यानी इसको शेष राशि जमा करवानी पड़ेगी। तो इसने जो 1,00,000 का माल खरीदा था ये वाला, इस पे 5% टैक्स चुकाया था, यानी कि 5,000 रुपये, और यह लोकल डीलर से खरीदा था, लोकल व्यापारी से ही खरीदा था। तो लोकल व्यापारी से खरीदे गए माल पर 5,000 में 2,500 तो CGST चुकाया था इसने, और 2,500 ही IGST SGST चुकाया था। इसी तरह से ये जो माल दूसरे वाला है 2,00,000 रुपये का, इस पे 24,000 टैक्स चुकाया था, ये भी एक लोकल डीलर से ही खरीदा था। तो लोकल डीलर से खरीदे पे 12,000 तो CGST चुकाया था, और 12,000 ही SGST। इसी तरह से ये जो मशीन खरीदी थी, मशीन, उसमें टैक्स शामिल नहीं था। उस मशीन की वैल्यू थी 1,50,000 रुपये। उस 1,50,000 पे 12%, यानी कि 18,000 रुपये टैक्स अलग से चुकाया था, उसकी कीमत में शामिल नहीं है। आप देख लीजिए ऊपर क्वेश्चन में वो एक्सक्लूडिंग दिया हुआ है। तो 9,000 तो उसने वो भी मध्य प्रदेश में ही खरीदी है, तो 9,000 तो उस पर CGST चुकाया है, और 9,000 ही SGST चुकाया है, यानी कि उसने कुल मिलाकर इन सब पर 23,500 तो CGST चुकाया था, और 23,500 ही SGST चुकाया था, यानी कि उसने 47,000 रुपये टैक्स चुकाया था, जो उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट चुकाया है, जो माल खरीदे उन पे और जो मशीनरी खरीदी उन पर। अब टैक्स चुकाया उसने ज़्यादा है, जबकि कस्टमर से कम वसूल किया है। कस्टमर से वसूल किया है 45,000, और चुकाया कितना है 47,000 रुपये। अब सबसे पहले तो हम इस IGST में से वो 23,500 रुपये जो उसने CGST चुकाया है वो काट लेगा, उसकी छूट ले लेगा, और अब बचे 23,500 ही SGST की छूट वो लेगा। लेकिन टैक्स की राशि ज़्यादा कम बनती है ये, यानी कि इसको जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो पूरी नहीं मिलेगी, 21,500 की ही मिलेगी। तो 2,000 रुपये कम मिलेगी उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो और उसका कर दायित्व क्या हुआ, शून्य हो गया, नील हो गया। तो ये देखिए IGST का कर दायित्व शून्य है, तथा CGST की संपूर्ण इनपुट कर जमा का उपयोग हो गया है, परंतु SGST की 2,000 रुपये की इनपुट कर जमा आगे ले जाई जाएगी। यह ध्यान रखने की बात है कि IGST दायित्व के भुगतान के लिए पहले CGST की जमा का उपयोग किया जाएगा, उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर SGST की जमा का उपयोग किया जाएगा। तो यह हमें क्रम ध्यान में रखना है। तो यानी कि इसको पूरी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आउटपुट टैक्स की राशि कम है। इसने खुद ने 47,000 टैक्स चुकाया और कस्टमर से 45,000 ही वसूल किया, तो
तो इसको, इस कंपनी को या इस व्यापारी को अभी भी 2,000 रुपयों की SGST की छूट इसको आगे मिलेगी। आगामी जब भी इसका अगले महीने या अगले साल जब भी होगा इसका टैक्स बनेगा, तो इसको 2,000 पे SGST की छूट मिलेगी। और फिलहाल इसका कर दायित्व क्या है, 0 है। तो हमने 2 सवाल किए आज, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। आप इनको दोबारा से करें एक बार। हम अगली बार नेक्स्ट वीडियो में कुछ और उसके क्वेश्चन करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच करें और इन दोनों क्वेश्चंस को दोबारा से करें, खुद करके देखें एक बार।